हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं कराने वाला हूं थ्योरी क्लास। क्या कराने वाला हूं मेरे साथियों? थ्योरी क्लास। ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि मैं पहले थ्योरी कराऊंगा। मेरा जो पैटर्न था पढ़ाने का जो पैटर्न है, पहले मेरा क्लास जो है आप डेली 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 आपका करेंगे। डेली आपका करेंगे, आकर क्लास लेंगे। ठीक है। मैं क्या करूँगा कि पहले आपका थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। क्या कराऊंगा? थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। पी वाई क्वेश्चन कराऊंगा। जितने आपका दिया हो रहेगा, आपका 2025 से 2000 आपका 10 तक, कितने तक? 10 तक करा दूंगा। सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। P/Q आपका क्या होगा? सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी आपका ऑल चैप्टर का। ठीक है। ऑल चैप्टर आपका चैप्टर वाई में थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद उस चैप्टर का हम P/Q करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। कहाँ, कब से लेकर 2010 से लेकर 2025 तक जितने पूछे हुए हैं उतना तक हम लोग करेंगे। ठीक है। ये आपका मैथ 21 क्लास का है, तो आपका होगा यह 10 क्लास का मैथ, क्लास 10 का। इसी तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको कराऊंगा 12 क्लास का मैथ। क्लास 12 का भी मैं मैथ कराऊंगा, मैथ्स। ठीक है। पूरा कंप्लीट करा दूंगा। थ्योरी कराऊंगा 12 क्लास का, ऑल चैप्टर का, चैप्टर वाइज थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद P/Q क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने के बाद आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है। तो हम लोगों का यह क्लास इसी पर होगा। जो मेरा चैनल है, चैनल का नाम है एजुकेशन संचार। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। हम लोग इतना क्लास में करेंगे। हम लोग का यह 3 महीने का क्लास है, 3 मंथ का यह हम लोगों का रूटीन है। ठीक है। 3 महीने में हम लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे। आपका मैथ ले एक को बाहर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आएगा। क्लियर। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 10 क्लास का। पहले आपको 10 क्लास का कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद 12 क्लास का आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। चलिए, तो आज हम करेंगे क्लास 10। जो है मैथ, क्लास 10 का मैथ हम लोग करेंगे। जो चैप्टर आपका है, चैप्टर 8 नंबर है, जिसका नाम है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री
इसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। क्लियर। ट्रायगोनोमेट्री, यह आपका जो चैप्टर है ट्रायगोनोमेट्री, इस चैप्टर से आपको 10 क्लास के बिहार जो मैट्रिक बोर्ड होता है उसमें आपको पूछता है सवाल 40 मार्क्स, 40 अंक का पूछता है। ठीक है, 40 अंक का। इस चैप्टर से आपको चाहिए मैथ में, जो मैथ में लाना है आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा आपको। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना है कितना, 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 50 आपका सब्जेक्टिव होगा। 50 नंबर कितना होगा, सब्जेक्टिव। आपको जो 2 नंबरिया होता है 2 नंबर का, इसमें आपको 2 नंबर का बनाना होता है 15 सवाल। 2 नंबर का 15 सवाल बनाना होता है, मतलब आपका 30 नंबर का होता है 2 नंबरिया, और 5 नंबर का सवाल होता है आपका 4 गो। तो 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, 20, आपको हो जाएगा 50 अंक। 5 नंबर का सवाल आपका होगा 4 गो, 2 नंबर का सवाल होगा आपका 15 गो। ये आपको टोटल कहें तो आपको 19 गो बनाना है। कितना बनाना है, 19 गो बनाना है। 30 यहाँ सवाल रहेगा, यहाँ पर आपका 20 यहाँ सवाल रहता है, नहीं यहाँ पर रहता है 10 सवाल। यहाँ पर सवाल की संख्या कितना होता है आपको, यहाँ पर 30 होता है, यहाँ पर होता है आपको 10। टोटल आपको 40 सवाल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 40 सवाल आपको मिलेंगे। यह कब, या 10 क्लास के हम पेपर की बात करें मैथ का। 10 क्लास मैथ पेपर। ठीक है, ये 10 क्लास के मैथ पेपर का हम लोग यह बताए हैं, या मैं चैप्टर का नहीं बताया हूँ। ठीक है, इस चैप्टर से आपका 40 अंक का पूछता है। क्लियर। तो हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग आज करेंगे इस चैप्टर का थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। क्या करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको थोड़ा परिचय दिला देता हूँ। देखो, जो आपके त्रिकोणमिति का अनुपात, देखो त्रिकोणमितीय जो होता है, त्रिकोणमिति का अनुपात मान जो होता है, यह आपका त्रिकोणमिति कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखो कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कोस थीटा, तीसरा होता है आपका टैन थीटा। अब इन्हीं का होता है उल्टा, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। यहाँ से देखो, एक आपका हो गया साइन थीटा, दूसरा आपका हो गया कोस थीटा, तीसरा आपका हो गया टैन थीटा, चौथा आपका हो गया कोस थीटा, कोसेक थीटा, पांचवा आपका हो गया कोट थीटा, और छठवा आपका हो गया सेक थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं।
त्रिकोणमितीय क्या है? अनुपात है। आप लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, इस तरह। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। क्लियर? क्लियर, आप लोग लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, ये आप लोग लिख लेंगे। अब थोड़ा देखना, अब यहाँ पर देखना, देखो ये आपका होता है ए, ये होता है आपका बी, ये आपका होता है सी। ये जो आपका होता है यह 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये आपका कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, पहला ये आपका जो होता है यह 90 डिग्री, ये इसे हम कहते हैं समकोण। इसे हम क्या कहते हैं? समकोण। इसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं। इसे हम थीटा का जो होता है यह न्यून कोण होता है। न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। अब देखो, जो समकोण के सामने वाले, समकोण के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम एच ले सूचित करते हैं। क्यों एच ले सूचित करते हैं? क्योंकि हम इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनिस। हाइपो क्या बोलते हैं? टेनिस बोलते हैं। क्लियर? क्लियर। आज जो आपका यह थीटा है, यह क्या है? आपका न्यून कोण। न्यून कोण के सामने वाला भुजा आपका कहलाता है लंब। लंब कहलाता है, ये वाला भुजा लंब। इससे हम पी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं। डिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। ये आपका होता है बेस, जो नीचे आपका शेष बचता है ये कहलाता है आपका बेस। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बेस, हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है। इसे हम बी से सूचित करते हैं। किससे? बी से सूचित करते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। क्लियर? क्लियर। अब हम लिखेंगे कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस किसे कहते हैं? तो आपका समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा, कर्ण। कर्ण सामने वाला भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण कहते हैं। क्लियर? क्लियर। इसे हम एच ले सूचित करते हैं। इसे एच से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। क्लियर? क्लियर। ये आपका हो गया।
जिसे आप चाहें लिखना, एग्जाम्पल इसमें का लिखना है। अब चाहे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। देखो ये आपका हो गया थीटा, ये हो क्या आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा सी। ये इसके सामने वाला भुजा होता है, जब समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कोण। ये आपका हो जाएगा कोण, जिसे हम यचले कहते हैं। क्लियर? क्लियर। आप इसे उतार लेंगे। थोड़ा इंक डालता हूँ। क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखो इतना समझ चुके। अब हम लिखेंगे दूसरा। दूसरा आपका है लंब। लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये आपका होता है न्यून कोण थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा का क्या कहलाता है? आपका लंब कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर न्यून कोण यहाँ पर लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब कहते हैं। लंब कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। P से सूचित करते हैं। क्लियर? क्यों P से हम सूचित करते हैं? क्योंकि इसका जो इंग्लिश लेटर है या शुरुआत होता है P से, इसलिए हम P से सूचित करते हैं। आप चित्र बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। या न्यून कोण के सामने वाला भुजा आपका कहलाता है लंब। ये आपका हो जाएगा लंब, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। ये आपका होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण होता है। न्यून कोण है, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे। यार इंक ठीक से नहीं मिला होते ना, अच्छा तो लिख नहीं चल रहा है। 2 बार इंक डाल दिए फिर भी नहीं चला नहीं अच्छा स्थिर से। बताओ ऐसा कोई होता है कभी? चलो ये हमारा हो गया। अब हम तीसरा के बात करते हैं। तीसरा जो है हमारा तीसरा अब देखो ठीक चल रहा है, धक्का चल रहा है। अब तीसरा हमारा है आधार। आधार जो है किसे कहते हैं? एक के बारे अब एक बारे गाढ़ा हो गया, इसे कहते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक। आधार किसे कहते हैं? तो जो आपका अवशेष जो भुजाएं बच जाता है, जो ना जो शेष बचे भुजा को क्या कहते हैं? हम आधार कहते हैं। तो जब लिखेंगे शेष बचे भुजा को
आधार आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। इससे इससे 20 से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्लियर क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे गहराई में। आप चित्र बनाएंगे तो इसका चित्र आप बना लीजिएगा। यहाँ पर इतर लिख के देखो, यहाँ आपका होता है थीटा जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। ये आपका 90 डिग्री का होता है जिसे हम कहते हैं सम कोण। ये ए बी सी, ये आपका होता है आधार, आधार होता है जिसे हम बी से सूचित करते हैं। क्लियर क्लियर। अब हम चलते हैं सूत्र पर। फार्मूला के हम बात करेंगे। फार्मूला जिसे इंग्लिश में कहते हैं सूत्र, हिंदी में कहते हैं सूत्र, इंग्लिश में कहते हैं फार्मूला। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान देने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं सकते हम। देखो, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस जो प्रमेय का सूत्र होता है, तो कौन का सूत्र होता है लिखेंगे। 1 जो होता है, देखो एच का स्क्वायर होता है, और जो एच है आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब चित्र में जो थीटा ये हो गया आपका, यह आपका 90 डिग्री, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी, आपका बी। ध्यान देना, देखो हमारा जो एच है वह पी और बी के क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है। आपका जो एच होता है, एच यह पी और बी के क्या है, योग के बराबर होता है। कभी भी आपका एच कम नहीं होगा। मान लो आपका क्या है, यह 5 है बी, ये आपका 5 है, तो ये आपका कितना होगा 10 होगा। ठीक है, मतलब इनका जोड़ के बराबर कौन होता है, हमारा एच होता है। मतलब तो कि आपका एच क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये आपका पी स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो आपका एक और सूत्र मिलता है, एच बराबर सूत्र मिलेगा आपका रूट में। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो आपका हो जाता है रूट, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर क्लियर, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से हमको एक सूत्र मिला। अब हम दूसरे सूत्र की बात करें। मैंने निकाला अभी एच, अब निकालूंगा क्या, हम पी निकालूंगा। तो देखो पी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर इधर प्लस में है, ठीक है, इधर आता है माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देखना, यह पी स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया। अब हम तीसरा सूत्र की बात करते हैं। तीसरा सूत्र होता है आपका बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो यह स्क्वायर है, इधर आएगा तो आपका रूट बन जाता है, तो ये आपका हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका हो गया सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को सूत्र मिला। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिखिए, क्या क्या मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो साइन का होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र होता है वो होता है आपका पी बटा में एच। पी होता है आपका लंब, एच क्या होता है आपका कर्ण, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ। अरे लेक्चर करें अभी पीछे ही बताया हूँ। दूसरा आपका होता है कोस थीटा। कोस थीटा जो होता है ये होता है बी बटे में एच, बी बटे में एच। अगर मैं इसका ट्रिक बनाऊँ, इसको ट्रिक बनाऊँ तो आपको याद रखिएगा लाल बटे में लाल बटे में कक्का, 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 लाल बटे में, यहाँ पे लिखिए लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। ठीक है, कक्का, ये आपको सूत्र याद करना है। देखो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ये आपका हो जाएगा साइन, आधार बटा में आपका यहाँ पर क्या होता है कक्का, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटा में आपका ये हो जाएगा कोस थीटा का, ये हो जाएगा टैन थीटा का। ठीक है, अब इसी का हम उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, तो आपको लाल अब यहाँ पर तीसरा की बात करेंगे, ये आपका आधार हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा कर्ण। ठीक है, टैन थीटा की हम बात करेंगे। टैन थीटा, टैन थीटा सूत्र होता है आपका पी बटा में बी, पी होता है आपका लंब और आपका बी हो जाएगा आधार। नीचे का और बात करेंगे हम कोट, कोट थीटा की बात करेंगे हम, तो कोट जो होता है टैन के उल्टा हो जाता है। ये आपका पी बटा में बी है तो ये हो जाएगा बी बटा में पी, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा में लंब। क्लियर, क्लियर। अगर मैं बात करूं सेक थीटा के, सेक थीटा का सूत्र होता है आपका एच बटा में बी होता है, क्योंकि जो सेक थीटा होता है वह कोस थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एच कौन हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। नीचे आपका छठवां होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, वो आपका साइन थीटा के उल्टा होगा। तो इसका कितना सूत्र दिया है, पी बटा में एच दिया है, तो इसका हो जाएगा एच बटा में पी उल्टा। एच क्या है, कर्ण है, और पी क्या है, लंब है। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा मौका दो। अब हम थोड़ा और चलते हैं। और मैं विपरीत, अब इसका देखो मैं बता दूं ट्रिक याद करने का, आपको 3 याद करना है। 3 गो प फ्री, एगो प आपका जो होता है एक फ्री, बाकी जो रामायण था ठीक है उसमें जो होता है एगो प 3 फेरी। ठीक है, जैसे सीता जी का ब्याह हुआ, राम जी धनुष तोड़े, आज 3 जने की शादी होगा, और राम जी से धनुष नहीं टूट रहा था, बतावा 3 जने की शादी होगा, एगो पर 3 गो फ्री ना। तो विपरीत विधि की बात करूं, देखो साइन थीटा के आपका हो जाएगा साइन, यहाँ पर विपरीत विधि लिख सकते हो, विपरीत विधि, विधि
डिग्री, उल्टा नियम। देखो साइन थीटा का क्या होगा, आपका कोसेक थीटा होगा। आपका जो कोस थीटा होता है इसके उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा आपका हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, आप लोग अगर 3 को याद रखते हैं तो आपका 3 को आराम से आ जाएगा। क्लियर। अब हम गुणनखंड विधि की बात करेंगे। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड के हम बात करेंगे। ठीक है, गुणनखंड के बारे में बात करेंगे, गुणनखंड सूत्र की। इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर, गुणनखंड सूत्र, गुणनखंड सूत्र। जैसे अब यहाँ पर देखना, जो साइन होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। पहला हम लोग बात करेंगे, पहला 1 नंबर। अब मैं इसी से बनाऊंगा 2 गो, ए बनाऊंगा, ए में सूत्र बना, देखो यह गुणा में है, इधर आएगा तब का भाग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। ये आपका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र बनेगा आपका, अगर मैं कोसेक थीटा को इधर भेजता हूँ तो क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 में कोसेक थीटा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र को हम बात करेंगे। दूसरा जो सूत्र होता है, देखो वो होता है आपका, ये होता है आपका टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर मैं इससे निकालूंगा, देखो टैन थीटा को मैं उधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा कोट थीटा बराबर 1 में टैन थीटा हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। अब देखो मैंने टैन को भेजा, अब मैं कोट को भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, टैन बराबर 1 में कोट थीटा। हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ से अब तीसरा सूत्र के बात करूँगा। तीसरा सूत्र आपका होता है जो सेक थीटा इंटू आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। मैं यहाँ सूत्र निकालूँ तो देखो पहला सूत्र, सेक थीटा को इधर आता हूँ, देखो कोस थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में कोस थीटा हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह गुणा में इधर आएगा तो आपका भागा में हो जाएगा। अब देखो ये हो जाता है आपका, मैं अगर यहाँ पर रखूँगा कोस थीटा को, कोस थीटा का रखूँगा, अब सेक थीटा को इक्वल के बाहर, इक्वल के उस उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 में आपका हो जाएगा सेक थीटा। हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। तो आपका यह सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, गुणनखंड वाला। अब मैं थोड़ा और चलता हूँ, ये आप लोग इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा लिखे ले तो देखो, नहीं यहाँ पर लिखो। अब भाग वाले की बात करें, भाग भागफल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, भागफल लिख सकते हो, हाँ भागफल, भागफल सूत्र। अब भाग वाला सूत्र लिख सकते हो, देखो जो इसमें होता है टैन, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा में कोस थीटा होता है आपका। इसी तरह एक होता है कोट थीटा, कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा में साइन थीटा। आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका टैन थीटा है यह कोट थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा टैन थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम देख लूँ कितना हो गया, ओ अब 34 हो रहा है, बहुत कम समय हुआ है।
तो हम लोगों को यहाँ से अब हम बात करेंगे किसका, वर्ग। अब वर्ग गोला की बात करेंगे, वर्ग गोला का देखना, वर्ग, वर्ग सूत्र, वर्ग सूत्र। अब हम पहला की बात करेंगे, पहला का हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ से आपको बहुत याद रखना है साथियों। अब यहाँ पर समझना है, देखो यहाँ से हमको ये सूत्र का मिलेगा। अगर मैं साइन थीटा को यहाँ पर रहने देता हूँ तो मैं कोस थीटा को उधर भेजूँगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने देता हूँ, रहने दिया। ये आपका प्लस है, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ये आपका सूत्र बना कि नहीं बना। इसका सूत्र और होता है, देखो इसका सूत्र और हो जाएगा। अगर मैं कि साइन थीटा बराबर चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा बराबर चाहिए। देखो ये आपका साइन स्क्वायर है, इधर आएगा तो आपका रूट में हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बटा में रूट में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अब मैं दूसरा में लिखता हूँ, दूसरा में अब मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को रखा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को भेजूँगा उधर और कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूंगा। तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा इसी तरह रह गया। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजता हूँ तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर, अब ये स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्लियर। ये आपका दूसरा नंबर सूत्र। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब देखो ये सूत्र में हम बात करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने दो। ये आपका tan थीटा है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बन जाएगा, बन जाएगा। मैं अगर सेक थीटा चाहिए मुझे तो यह स्क्वायर है, इधर आएगा तो आपका रूट बन जाता है स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब मैं इसका बी बात करूँगा, बी नंबर बात करूँगा। अब मैं यहाँ पर tan को रहने देता हूँ, जी सर। देखो आपको tan को इधर भेजूँगा और 1 को इधर भेजूँगा। tan को मैं माइनस इधर आएगा तो आपका प्लस बन जाएगा, प्लस हो गया। हाँ अब ये 1 है, इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। अब मुझे चाहिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा रूट में स्क्वायर आपका इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका रूट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपका हुआ तीसरा नंबर। अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर की बात करेंगे जो आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। अब देखो माइनस इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। मुझे चाहिए अगर कोस थीटा तो वहाँ पर हो जाएगा रूट में स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैं दूसरा सूत्र की बात करूँ, दूसरा सूत्र देखो तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे चाहिए कोट थीटा,
तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर इधर आएगा तो आपका रूट बन जाता है, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -1। आपको इस सूत्र में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका सूत्र है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं थोड़ा और बात करूँगा। मैं यहाँ पर थोड़ा और बात करता हूँ। जैसे मैं बात करूँगा अनपूरक, अनुपूरक, पूरक, अनुपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, अनपूरक, अनुपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपके हैं कुछ जो क्या है, अनपूरक हैं। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। देखो, ये आपका VVI होता है, जो आपका साइन थीटा होता, साइन होता है, साइन 90 डिग्री माइनस, साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा, बराबर आपका होता है कोस थीटा के। अगर मैं कोस थीटा में 90 डिग्री थीटा घटाता हूँ तो ये आपका मिलेगा क्या, साइन थीटा मिलता है। आप देखो, एक होता है tan, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। यह नहीं चल रहा है, यह नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। अब देखो यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपका, कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। ये आपका, इसे आप याद रखिएगा। अब मैं इसको बता दूं कैसे यह आता है। ये आप जो 90, यहाँ पर थोड़ा बात समझिए। पाई का मान होता है 180। ठीक है, पाई बटे 2 का मान होता है आपका, देखो पाई का होगा 180 बटे में 2, तो आपका हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। पाई बटे 2 कितना का मान होता है, 90 डिग्री का। पाई बटे 3 आपका होता है, यहाँ पाई का मान 180 बटे में 3 कितने बार में कटेगा, 60 डिग्री में कटेगा। मतलब कि पाई बटे 3 कितने का मान होता है, 60 डिग्री का। पाई बटे 4 की बात करूँ तो 180 बटे में 4, यह कटेगा 45 डिग्री में। ठीक है, तो पाई बटे 4 कितने का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। पाई बटे 6 180 पाई का मान होता है। इसे 6 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो पाई आपको मान याद रखना है। ठीक है, और आपको थोड़ा और याद रखना है इसके साथ साथ। यहाँ पर लिख दूँ, नोट में लिखना, लिखना समकोण, समकोण, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। समकोण का मान 90 डिग्री होता है, परंतु तीनों कोणों का मान, परंतु तीनों कोणों का मान, कोणों का मान तीनों के योग के यहाँ पर
तीनों कोणों का मान 180 होता है। यहाँ पर लिखेंगे तीनों कोणों का योग के मान, तीनों कोणों के योग का मान 180 डिग्री होता है यहाँ पर लिख लीजिए, या मैं मिटा देता हूँ इसे। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पर समझ लेना, या आप इसके नीचे चित्र बना लेना। ये होता है थीटा, ये होता है 90 डिग्री। इससे हम बी आपका हो जाएगा समकोण, ये आपका सी, आपका ए। आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि समकोण कौन कहलाता है, तो जो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, जो जिसका मान 90 डिग्री होता है वो आपका समकोण होता है। तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका होता है समकोण, ए कोण प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री। कोण ए, कोण बी, कोण सी आपके 180 डिग्री होता है। कैसे हुआ देखो, आपका कोण बी कितना हो गया, 90 डिग्री। जो जितना बचा ये आपका होता है कोण सी, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है आपका 45 डिग्री। तो बताओ 45 45 90 और 90 180 नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपका समकोण त्रिभुज होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना है। क्लियर। अब हम थोड़ा चलते हैं और आगे। आपके अलावा, इसके अलावा आपको कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मेन जो होता है टेबल याद करना, ठीक है। टेबल हमको याद कैसे करें, एंगल का, ठीक है। कोण का हम कैसे याद करें, ये आपका हो जाएगा ए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 डिग्री, अरे 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। देखो आपसे पूछेगा कि साइन का बताइए, साइन का क्या होता है, साइन का बताइए, साइन जो होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2, 3√3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब देखो कोस का हमको निकालना है, कोस का बस हमको यह से उल्टा कर देना है, उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा बस 0 होता है, 0 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। अब देखो मैंने एक निकाला, एक अपने आप आ गया। दूसरा मैं निकालता हूँ टैन का। टैन आपका 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, टैन 0 मान का 0 होता है कि नहीं होता है। टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। टैन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। और टैन 90 डिग्री मान अपरिभाषित। उसी आपका कोट का हो जाएगा, कोट आपका उल्टा आता है, ये हो जाएगा इसका 0 डिग्री का मान परिभाषी, ये हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा आपका √3। 45 डिग्री का आपका कोई मान चेंज नहीं होता है, आपका ये हो जाएगा 0। आपसे पूछिएगा सेक का बताइए, सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। 45 डिग्री का मान आपका √2 होता है। 60 डिग्री का मान 2 होता है। और
90 डिग्री मान कितना होता है, अपरिभाषी होता है कि नहीं, होता है जी। अब यहाँ से क्लियर होगा। आपसे पूछेगा बताइए कोसेक का बताइए 0 डिग्री मान कितना होता है आपका, अपरिभाषित। बस उल्टा चलना है, ठीक है। 2 यहाँ से हो जाएगा रूट आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 बटे में, ये हो जाएगा 1, ठीक है। आपको एक याद करना है, आपका दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद करो, एक आपको अपने आप में याद हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका थ्योरी नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, क्लास अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।